लॉकडाउनी पाठशाला रामगढ़ में स्वागत है। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि डाल्टन ने परमाणु के बारे में क्या क्या बताया था। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था। उन्होंने कहा था कि किसी भी पदार्थ के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को परमाणु कहते हैं। आइए हम इस परमाणु के बारे में और विशेष रूप से जानें। तो बच्चों, आप देखें कि घर जो है वो छोटी छोटी इकाई से मिलकर बना है, यानी घर ईंट से मिलकर बना है। तो हम कह सकते हैं कि घर की रचनात्मक इकाई ईंट है। उसी तरह से अगर किसी बालू का टीला ले तो वो पूरा टीला किससे बना? छोटे छोटे कण, बालू के कण से बना। तो उसी प्रकार इस दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वो छोटे छोटे कण से बना है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। तो कह सकते हैं कि सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या है? परमाणु। चाहे वो कोई भी द्रव्य हो, वो परमाणु से मिलकर ही बनेगा। अब हम बात करते हैं कि यह परमाणु कितना छोटा। तो बिल्कुल कुछ के परमाणु को हम देख सकते हैं और कुछ इतने छोटे होंगे कि हम उसके कण को हम देख भी नहीं सकते हैं। तो परमाणु को हम उसकी परमाणु को अगर हम मान के चले कि वो एक गोल आकार का है, तो परमाणु के आकार को हम उसकी त्रिज्या से नापते हैं और उसकी त्रिज्या को हम जो यूनिट, जो इकाई से नापते हैं वो है नैनोमीटर। यानी एक नैनोमीटर एक मीटर से बहुत छोटी इकाई है। एक नैनोमीटर यानी 10⁻⁹ मीटर, यानी एक मीटर के इतने छोटे भाग को हम एक नैनोमीटर कहते हैं। अब थोड़ा हम अंदाज लगाएं कि एक नैनोमीटर का आकार कितना होगा। जैसे जल का अणु जो है वो एक नैनोमीटर के बराबर होता है, 10⁻⁹ मीटर। हीमोग्लोबिन जो हमारे रक्त में है वो भी 10⁻⁸ मीटर के इसमें होता है, जिसको हम नहीं देख रहे। रेत जिसको आप देख पा रहे हैं, तो रेत के कण का जो आकार है 10⁻⁴ मीटर होता है उसका त्रिज्या, और एक नैनोमीटर जो 10⁻⁹ होता है, यानी रेत से भी कितना छोटा होता है। अब हम बात करते हैं कि भाई परमाणु इतना छोटा है तो फिर हम उसके बारे में जान क्यों रहे हैं, इतनी बातें क्यों हो रही है परमाणु का। लेकिन बच्चों, दुनिया में सभी वस्तुएं परमाणु से बनी है और परमाणु बहुत छोटा है, लेकिन उसके गुण हमारे हर क्रियाकलाप को प्रभावित करते हैं। इसीलिए उस परमाणु के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है और हम परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। तो हम आगे इसके बारे में और विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। अणु के बारे में जब हम इतनी बात जान गए, तो अब है कि विभिन्न तत्व के परमाणु को कैसे दर्शाया जाए। तो परमाणु को दर्शाने के लिए सबसे पहले डाल्टन ने बताया कि परमाणु को उन्होंने कुछ प्रतीक चिन्ह के से दर्शाने की कोशिश की, और वो प्रतीक चिन्ह उस तत्व की मात्रा को बताती है। जैसे उन्होंने इस तरह के कुछ प्रतीक दिए, हाइड्रोजन के लिए ये, कार्बन के लिए ऐसा, ऑक्सीजन के लिए ये, फास्फोरस के लिए ये चिन्ह, सल्फर के लिए ये और आयरन के लिए ये। तो इस तरह से उन्होंने कुछ प्रतीक बनाकर, कोई चिन्ह बनाकर किसी भी तत्व के परमाणुओं को दर्शाने की कोशिश की। लेकिन बाद में बर्जीलियस ने उन्होंने शुरुआत किया कि नहीं, किसी भी तत्व के परमाणु के नाम जो है, उस तत्व के नाम के 2 अक्षर से हम उस तत्व के परमाणु को दर्शाएं। जैसे उन्होंने व्युत्पत्ति के आधार पर, जैसे कॉपर साइप्रस में जहां सबसे पहले मिला, उसके आधार पर कॉपर का नाम Cu रखा गया। उसी तरह से गोल्ड का जो चिन्ह है, जो संकेत है, ये Au रखा गया उस शब्द से जिस शब्द का अर्थ होता है पीला। तो उस शब्द के 2 अक्षर से उन्होंने ये सोना का चिन्ह रखा। लेकिन बाद में यूपैक
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक ऐसी संस्था है जो भिन्न भिन्न तत्वों के नामकरण, संकेत या केमिस्ट्री के रसायन के बारे में जो भी एक निश्चित नियम ये तय करती है और जिसे पूरी दुनिया मानती है। उन्होंने ये बताया कि उन्होंने बर्जीलियस वाले नियम को ही रखा कि अंग्रेजी के नाम के एक या दो अक्षर से हम उसके संकेत को रखते हैं। जैसे कार्बन का पहला अक्षर C रखा। और उन्होंने ये भी इसके अनुसार ये भी है कि जब हम संकेत लिखते हैं तो अगर एक अक्षर का है तो पहला अक्षर कैपिटल होगा। जैसे अगर हम कार्बन लिए तो कार्बन का संकेत C हुआ, तो कार्बन का संकेत C, कैपिटल C होगा। लेकिन अगर दो अक्षर से हम इंगित कर रहे हैं, जैसे कोबाल्ट को अगर हम दो अक्षर से इंगित कर रहे हैं तो पहला अक्षर कैपिटल हो और दूसरा जो अक्षर वो स्मॉल हो, CO। इस तरह से सभी तत्व के परमाणुओं के संकेत सुनिश्चित किए गए। इसके अलावा कुछ संकेत इंग्लिश नाम ना होकर उसके लैटिन, ग्रीक और जर्मन नाम के पहले अक्षर या दो अक्षरों को लेकर किया गया। उदाहरण के तौर पर आयरन, लोहा का जो लैटिन नाम है फेरम, तो फेरम का शॉर्ट Fe, तो आयरन का संकेत हुआ Fe। उसी तरह सोडियम का जो नाम है था नाट्रियम, तो नाट्रियम का शॉर्ट हुआ Na। इसी तरह पोटेशियम का कैलियम और कैलियम का शॉर्ट जो संकेत हुआ वो पोटेशियम का K हुआ। इस तरह आप देखें कि हम परमाणु, हर तत्व के परमाणुओं का एक अद्वितीय संकेत है और उस संकेत से हम उस तत्व के परमाणु के बारे में, उस तत्व के परमाणु को समझते हैं कि ये इस तत्व का परमाणु है। अगर हम सोडियम लिखें या क्लोरीन लिखें Cl, तो Cl से हम समझ जाएंगे कि ये क्लोरीन का ही है। ये Cl संकेत किसी और तत्व का नहीं दिया गया, तो क्लोरीन Cl जो है वो क्लोरीन को दर्शाता है और Cl में पहला अक्षर जो है हमेशा कैपिटल और दूसरा अक्षर होगा स्मॉल लेटर। तो बच्चों, इस तरह से आपने क्या देखा कि परमाणु क्या है और परमाणु की आकार क्या है और हम परमाणु को किस तरह से संकेत के रूप में या परमाणुओं के, हर तत्व के परमाणुओं के संकेत को हम कैसे दर्शाते हैं। थैंक यू।